हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का वीडियो नंबर 12 है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की चर्चा किए थे। आज हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। द पोलैरिटी का मतलब हो गया चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड विद इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ड्यू टू n पाई और पाई इंटरैक्शन इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए यहाँ पर n क्या है, लोन पेयर, और पाई क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लैंग्वेज को हम ऐसे पढ़ेंगे, लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में इंटरैक्शन के चलते अगर चार्ज उत्पन्न होता है तो इसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे। चलिए इसे समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। ये हमारा फिनॉल का मॉलिक्यूल है। देखिए बेंजीन का रिंग है और ये OH यहाँ लोन पेयर है। ये लोन पेयर हो गया और ये हो गया पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इन दोनों की ये देखिए अल्टरनेट करके है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऐसा जब भी रहेगा तो रेजोनेंस की घटना घटेगी। देखिए ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन पे लोन पेयर के रूप में आएगा। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा। जब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ एक ही लोन पेयर रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस। फिर जब हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लोन पेयर और यहाँ माइनस आएगा और यहाँ आएगा प्लस। देखिए ये माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोन पेयर यहाँ पे आके बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड पेयर यहाँ लोन पेयर के रूप में गया। हम लोग किसी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं किए हैं, है ना। यहाँ पर लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में इंटरेक्शन की वजह से चार्ज उत्पन्न हुआ, पोलैरिटी उत्पन्न हुआ। अभी और भी आगे बनेगा। अब ये लोन पेयर यहाँ पर आके बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे आएगा लोन पेयर के रूप में। अभी इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर के रूप में। फिर आगे क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ आएगा लोन पेयर के रूप में। ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ प्लस और यहाँ डबल बॉन्ड। अभी ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे इस पर आ जाएगा लोन पेयर, है ना। फिर आगे क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड पेयर वापस ऑक्सीजन के पास, तो बन जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग वाला ही मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड O और यहाँ वापस दो लोन पे। देखिए फिर से मेरा स्टार्टिंग वाला मॉलिक्यूल ही बन गया। बस अंतर ये है कि जहाँ जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया और जहाँ जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग गौर फरमाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट OH ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है ये OH ग्रुप से बेंजीन के रिंग की ओर आया। कैसे, देखिए O पे आता है प्लस चार्ज, O पे क्या आता है, प्लस चार्ज, O पे आता है प्लस चार्ज और बेंजीन के रिंग में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जाना, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, इसे कहा जाता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसे हम लोग +M या +R से इंडिकेट करते हैं। अभी हम एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, है ना, बेंजीन का रिंग। अभी C, चलिए ट्रिपल बॉन्ड N लेते हैं, यहाँ लोन पेयर है। अभी देखिए पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पाई बॉन्ड है। अभी लोन पेयर नहीं है, अभी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में इंट्रैक्शन होगा इस तरह से।
ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ये और ये जैसा है वैसे ही रहेगा। जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, और जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड रह जाएगा, और एक लोन पेयर यहाँ पहले से था, एक लोन पेयर और आ गया। ओवरऑल हमारा माइनस यहाँ पे आएगा और प्लस चार्ज यहाँ डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और फिर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल होगा, माइनस यहाँ रह जाएगा, प्लस यहाँ रह जाएगा। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, देखिए तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और प्लस यहाँ दिखने लगेगा। तो मॉलिक्यूल मेरा इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड प्लस यहाँ दिखेगा, ये और ये जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ नेगेटिव। फिर मेरा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इसके अगर यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ आएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड प्लस यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा। फाइनली क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा वापस और ये यहाँ शिफ्ट करेगा वापस, तो फिर से मेरा स्टार्टिंग वाला मॉलिक्यूल ही बन जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड का स्थान चेंज कर जाएगा। अब यहाँ डबल और यहाँ डबल रहेगा, यहाँ सिंगल, और फिर से यहाँ ट्रिपल, यहाँ एक ही लोन पेयर रहेगा। देखिए हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर भाग ले रहे हैं। लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें हम लोग गौर फरमाते थे। देखिए Cn है, देखिए Cn के पास आता है नेगेटिव चार्ज, Cn के पास क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज, और बेंजीन के रिंग में प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब नेगेटिव बाहर है, पॉजिटिव बेंजीन के रिंग में, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग से बाहर की ओर जा रहा है। तो जब बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाएगा, जिसे कहा जाता है माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट या माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहाँ आप देख सकते हैं, इफ एन एटम और ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, इट इज सेड टू हैव प्लस एम इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। और इफ एन एटम और ग्रुप विथड्रॉ, मतलब खींचना, इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, इट इज सेड टू हैव माइनस एम इफेक्ट। जैसे Cn इलेक्ट्रॉन खींच रहा था और OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। अभी हम आते हैं हाइपर कंजुगेशन, है ना। हाइपर कंजुगेशन भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ही है ना। वैसे हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हमारा डीलोकलाइज नहीं करता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर सकता है, बशर्ते कि उसके बगल वाले कार्बन पर या तो वैकेंट p ऑर्बिटल होना चाहिए या पाई p ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना। द सिग्मा बॉन्ड इज जनरली लोकलाइज, मतलब सिग्मा बॉन्ड सामान्यतः स्थिर होता है, एंड पाई बॉन्ड इज जनरली डीलोकलाइज, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, मतलब अपने स्थान से जाता है, आता है, जाता है, आता है। बट व्हेन CH सिग्मा बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ अ कार्बन एटम हैविंग पाई बॉन्ड और vacant or singly occupied p atomic orbital, its localized character decreases, मतलब स्थिर रहने का गुण घटता है, and it enters into partial delocalization, और ये हल्का फुल्का delocalize करने लगता है। It is known as hyperconjugation और no bond resonance और बेकर-नाथन इफेक्ट, है ना। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग, देखिए हमारा प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, 1 2 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ये प्रोपीन है ना। ये हो गया हमारा CH सिग्मा बॉन्ड, CH सिग्मा बॉन्ड, CH सिग्मा बॉन्ड। ऐसे बगल वाले कार्बन के पास देखिए पाई बॉन्ड बना हुआ है ना। इसी मॉलिक्यूल को यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऑर्बिटल के रूप में दिखाए हैं, है ना। ये कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड, देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में, है ना। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ दिख रहा है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, और इससे कार्बन लगा हुआ है, देखिए इससे कार्बन लगा हुआ है, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, है ना। ये जो ऑर्बिटल है, ये कार्बन का sp3 ऑर्बिटल होगा और एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। चूँकि यहाँ पर लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, इसी को हम कहेंगे CH सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में पार्शियल
ओवरलैपिंग होगा, इसे ही कहा जाता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। इस घटना को कॉपी में हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए हमारा प्रोपीन का मॉलिक्यूल है HC, यहाँ H, यहाँ H सिंगल बॉन्ड C और यहाँ H डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और इन तीनों में से कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड देखिए यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा HCH। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना, और CH यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और CH2 यहाँ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस। और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस आएगा, तो ये चार्ज यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ H प्लस रह जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, है ना, इसलिए इस घटना को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ चार्ज कैंसिल हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो ऐसा दिखाई देगा मॉलिक्यूल HC, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और अगर प्लस चार्ज यहाँ दिखाई देगा, है ना। और फिर ये बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट करेगा, सेम घटना, तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा H सिंगल बॉन्ड C H, यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाएंगे हम लोग, यहाँ प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसके बाद जब हम इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वापस मेरा यही मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ इसमें बॉन्ड नहीं बना हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना हुआ है और यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना हुआ है, इसलिए इस घटना को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। अगर प्रोपीन के मॉलिक्यूल को देखा जाए, देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों कार्बन को छोड़ करके ये जो कार्बन है इसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे और अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बिना बॉन्ड वाले स्ट्रक्चरों की संख्या कितना बना, 1 2 3। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम की संख्या जितना होगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों की संख्या भी उतना ही होगी। अब हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले बता चुके हैं कि वैसी जातियां जो रिएक्शन के दौरान बनती हैं, मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, इस दौरान जिन स्पेसीज का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये है ना। मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। तो पहले हम लोग कार्बोनियम आयन की चर्चा करते हैं, जिसे हम लोग कार्बोकेटायन भी कहते हैं। द ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट कंटेनिंग ट्राइवैलेंट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। मतलब यहाँ पर कार्बन का एटम होगा और इसमें 3 बॉन्ड होगा और एक प्लस चार्ज रहेगा, है ना। तो जब कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा, ऐसी जाति को कहा जाता है कार्बोनियम आयन। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और टर्शरी। अगर एक स्थान पर रहेगा कार्बन और 2 स्थान पर रहेगा हाइड्रोजन तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बोनियम आयन। लेकिन अगर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, अगर वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन होगा, मतलब वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको हम सेकेंडरी कार्बोनियम आयन कहेंगे। लेकिन जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, अगर ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम कहेंगे टर्शरी कार्बोनियम आयन। हम लोग को यहाँ पर जानना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी, द कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, चूँकि प्लस चार्ज होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी वाली जातियाँ हैं। द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, डिक्रीजेज इट्स स्टेबिलिटी, उसके स्टेबिलिटी को घटाते हैं। वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इंक्रीजेज इट्स स्टेबिलिटी। तो थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर हम लोग। दिस इज मिथाइल कार्बोनियम आयन, अभी CH3, यहाँ C और यहाँ प्लस चार्ज है, ये इथाइल कार्बोनियम आयन है। फिर यहाँ CH3 कार्बन, चलिए यहाँ भी कार्बन लगा देते हैं, अभी यहाँ H रखते हैं प्लस चार्ज और CH3 C, CH3 यहाँ प्लस चार्ज। देखिए ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल कार्बोनियम आयन है। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन,
ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन और ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, है ना। हम लोग पिछला क्लास में चर्चा किए थे पिछले लेक्चर में कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते, देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ प्लस है, इसको नेगेटिव मिल रहा है तो प्लस डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर प्लस दो तरफ से नेगेटिव यहाँ 2 साइड से मिल रहा है तो यहाँ प्लस और डिक्रीज करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 साइड से मिल रहा है तो यहाँ पर प्लस और डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे प्लस चार्ज डिक्रीज करेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़े थे, तो यहाँ पर इस प्रकार से नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। थोड़ा हम मिथाइल कार्बोनियम आयन को बना के दिखाते हैं। इथाइल कार्बोनियम आयन का देखिए यहाँ पर CH3 है, फिर यहाँ कार्बन है, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा HC, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। तो यहाँ प्लस पहले से था और माइनस आएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर जब इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो HC बॉन्ड अगर यहाँ बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ आएगा, और इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों की संख्या 3 बनेगा, यहाँ पे डिलोकराइज होगा। इस आयन में 3 यहाँ बनेगा और 3 यहाँ बनेगा, 6 बनेगा, और इसमें 3, 6 और 3 9 बनेगा। तो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों की संख्या जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो इन तीनों में मिथाइल कार्बोनियम आयन सबसे लेस स्टेबल होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा इथाइल कार्बोनियम आयन, ये हमारा आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन है, और सबसे मोर स्टेबल कौन हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, कार्बोनियम आयन के केस में 1 डिग्री से 2 डिग्री होता है मोर स्टेबल, और 2 डिग्री से 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। दूसरा स्पेसीज है हमारा कार्ब एनायन। अभी कार्बन पे प्लस चार्ज था, अभी कार्बन पे लोन पर रहेगा और नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे 3 बॉन्ड होगा। ऐसी जातियों को कार्ब एनायन कहते हैं। द ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट कंटेनिंग ट्राइवैलेंट नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कार्बन आयन, है ना। इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो कार्बोकेटायन का जस्ट उल्टा होगा। द कार्बन आयन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का रिच स्पेसीज है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इंक्रीज करेंगे। मतलब अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप एक भी नहीं है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस केस में मिथाइल कार्बन आयन होगा मोर स्टेबल, उससे कम स्टेबल ये होगा, उससे कम ये होगा, सबसे कम ये होगा। मतलब इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कार्बोनियम आयन का जस्ट उल्टा होता है। फिर हम लोग आते हैं फ्री रेडिकल, है ना। फ्री रेडिकल वैसे जातियों को कहते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा लेकिन प्लस या माइनस चार्ज नहीं होगा। द ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कंटेनिंग ट्राइवैलेंट न्यूट्रल कार्बन एटम विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। कार्बन होगा, कार्बन में 3 बॉन्ड होगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा बिना जोड़ा का, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 1 इलेक्ट्रॉन, और प्लस और माइनस चार्ज नहीं होगा। ऐसी जातियों को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अल्काइल फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होता है, होमोलिटिक फिजन से, इसकी भी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। अगर बॉन्ड का होमोलिसिस होगा तो फ्री रेडिकल का निर्माण होगा, है ना। इसका भी स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोनियम आयन के जैसा होता है ना। सेम कहानी यहाँ पर भी देखने को मिलेगा हम लोग को। जैसे देखिए ये CH3 है और यहाँ CH2 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अभी देखिए इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा। ये जो बॉन्ड है इसका आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो क्या बन जाएगा H, या सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, H पे आएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। अभी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, ये दोनों मिल करके आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब इस बॉन्ड का आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और आधा यहाँ शिफ्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा H, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर यहाँ से आएगा 1 इलेक्ट्रॉन और 1 यहाँ पर है, दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ पर आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और आधा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा H, ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो और ये मिल करके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, है ना। यहाँ बॉन्ड है, यहाँ रेडिकल आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देखते हैं
नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों की संख्या यहाँ 3 बना, क्योंकि जिस कार्बन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन था उसके बगल वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन था। लेकिन अगर यहाँ पर एक H को हटा दिया जाए और यहाँ एक और CH3 लगा दिया जाए तो 3 यहाँ से बनेगा, 3 यहाँ से बनेगा, 6 स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रकार से। अगर इस H को हटा करके यहाँ पर एक और CH3 लगा दिया जाए तो 3 3 6 और 3 9, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या बनेगा। तो कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा तो कार्बोकेटायन, माइनस रहेगा तो कार्बेनायन, और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अल्काइल फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 डिग्री से मोर स्टेबल, 2 डिग्री से मोर स्टेबल, 3 डिग्री, इसमें जस्ट उल्टा, 1 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री लेस और 3 डिग्री सबसे लेस। इसमें इसके जैसा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग याद रखेंगे कार्बोकेटायन के केस में, कार्बेनायन के केस में और अल्काइल फ्री रेडिकल के केस में।